हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश की बुक हनीकॉम की इंटरेस्टिंग सी पोयम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन पढ़ने वाले हैं। यानी एक बोलने वाले पंखे का रहस्य, जिसके राइटर हैं मॉड रूबिन। क्या आपके घर में ऐसा कोई फैन है जो चलने पर आवाज करता है? अगर है तो कमेंट सेशन में यस और नो करके बताइए। इस पोयम में भी हम कुछ ऐसे ही फैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वन देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकली ही शैटर। एक बार एक ऐसा पंखा था जो बात किया करता था। क्या सच्ची में ऐसा कोई फैन होता है जो बात करता है? बट इस पोयम में एक ऐसा फैन है जो बात करता था। जैसे ही इसे ऑन करते थे इसकी आवाज आना शुरू हो जाती थी। इलेक्ट्रिकली ही चैटर। चैटर मतलब होता है बात करना। बिजली आते ही ये बात करना शुरू कर देता था। I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. पॉइंट ये बोलते थे कि जो पंखा है उसकी बातें वो समझ नहीं पाते थे, जो बात वो कहता था वो सुन नहीं पाते थे। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और वो होप करते थे कि वो मैटर भी ना करे बात, जो बात वो कहता था। Because one day somebody oiled his little whirring motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. एक दिन किसी ने उसकी मोटर थी उस पर ऑयल लगा दिया या फिर डाल दिया। जो भी उसकी मिस्ट्री थी, जो राज की बात वो बताने की कोशिश करता था, वो सभी बातें एक तरीके से स्पॉइल हो गई थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल शांत होकर चलने लगा था। जैसे पानी चलता है बिल्कुल शांत, वैसे ही वो फैन चलने लग गया था। अब कोई भी मतलब अब वो फैन तेल लगाते ही, ऑयल लगाते ही शांत क्यों चलने लगा था? देखो बच्चों, जो फैन होता है, जो उसकी मोटर जो होती पुरानी हो जाती है, तो वो चलने में अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, अच्छे से चल नहीं पाता। अगर हम उसमें ऑयलिंग कर देते हैं, उसमें तेल लगा देते हैं, तो वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही इस फैन के साथ हुआ। इसकी मोटर खराब हो रही थी, इसलिए उसमें हमने अगर ऑयलिंग करी तो वो बिल्कुल ही स्मूथली पानी की तरह शांत होकर चलने लगा। और जो उसकी मिस्ट्री थी, जो बात वो बताया करता था, वो बातें बिल्कुल बंद हो गई थी। इसी के साथ हमारी ये पोएम यहीं पर ही फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, fans don't talk but it is possible to imagine that they do. What is it then that sound like the fans chatter? बेटा इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फैन बातें नहीं कर सकते, फैन बातें करते हैं। ये हम सिर्फ अपने ख्यालों के अंदर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही सोच सकते हैं। तो जब फैन बातें नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है कि इस पोयम के अंदर ऐसा क्यों बताया गया है कि फैन बातें कर रहा है। तो नाउ आंसर देखते हैं। The noise produced by the fan's motor due to lack of oiling sounds like the fan chatter. इसमें पोयम के अंदर यह कहा गया है कि जो फैन है वो बातें कर रहा है। तो ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि फैन की जो मोटर है उसमें ऑयल की कमी है, इस वजह से फैन की मोटर आवाज़ निकाल रही है। इसलिए उन आवाज़ों को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि जो फैन है वो बातें कर रहा है। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेटा नीचे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चैटर इज इलेक्ट्रिकली बिकॉज। जो चैटर है उसको इलेक्ट्रिकली क्यों कहा गया है? तो द चैटर इज इलेक्ट्रिकली बिकॉज द नॉइज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकली मोटर ऑफ द फैन। कि जो फैन की इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा? नॉइस। इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल को, द चैटर को इलेक्ट्रिकली बोला है। द चैटर इज इलेक्ट्रिकली। ओके, सेकंड करते हैं। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज। ये एक मिस्टीरियस है, क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड द फैन इज स्पीकिंग। कि ये मिस्टीरियस इसलिए है बेटा क्योंकि जो फैन बात कर रहा है, जो वो बोल रहा है, वो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग? आपको क्या लगता है टॉकिंग फैन जो है वो क्या डिमांड कर रहा होगा? बताओ।
ओके, हम डिस्कस करते हैं। द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग ऑयलिंग ऑफ इट्स मोटर। टॉकिंग फैन बेटा क्या डिमांड कर रहा था? ऑयल, क्योंकि उसकी मोटर में ऑयल खत्म हो गई थी, इसलिए वो ऑयल डिमांड कर रहा था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रू सो मच एयर व्हेन इज इट स्विच्ड ऑन? कि जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, जब हम उसे ऑन करते हैं या खोलते हैं, तब वो इतनी ज़्यादा हवा क्यों फेंकने लग जाता है? इलेक्ट्रिक फैन थ्रू एयर बिकॉज व्हेन स्विच ऑन द मोटर रन्स एंड रोटेट blades quickly generating pressure that pushes air down in all direction। क्योंकि उसकी जो मोटर होती है, जब वो घूमती है, उसकी ब्लेड्स या पंखा जो घूमता है, उसमें प्रेशर पैदा होता है। जब हवा तो हवा जो होती है वो आगे की तरफ सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में घूमने लगती है। मतलब हवा जो होती है वो चार दिशाओं में फैलने लग जाती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, is there a talking fan in your house? Create a dialogues between the fan and the mechanic। बेटा क्या आपके घर में टॉकिंग फैन है? ओके, है तो कमेंट करके बताइए। क्रिएट अ डायलॉग्स बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक। आपको क्या करना है? एक डायलॉग क्रिएट करना है, यानी कि बातचीत खुद से करके दिखानी है मैकेनिक और फैन के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक बोलता है, हे जस्ट रियलाइज दैट यू आर अ टॉकिंग फैन। मैकेनिक बोलता है कि मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि तुम एक टॉकिंग फैन हो, बात करते हुए पंखे हो। फैन बोलता है, ओ थैंक गॉड यस आई डू टॉक, इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट लिसन। कि थैंक गॉड, हाँ मैं टॉकिंग फैन हूँ, बट पीपल जो है मेरी बातों को नहीं सुन पाते हैं। मैकेनिक बोलता है, ऑल राइट सो टेल मी व्हाट इज द मैटर। कि ठीक है चलो मुझे बताओ मसला क्या है। फैन बोलता है, आई नीड सम ऑयल, मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए। माई मोटर इज स्ट्रगलिंग टू रोटेट। जो मेरी मोटर है वो घूमने में, मतलब घूम नहीं पा रही, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैकेनिक बोलता है, ओ आई विल पुट ऑयल इन द मोटर नाउ। तो वो उसकी मोटर में ऑयल पुट कर देता है, यानी कि डाल देता है। फिर फैन बोलता है, ओ थैंक यू सो मच। फैन जो होता है वो ऑयल डालते ही शांति से चलने लग जाता है और उसको धन्यवाद बोलता है मैकेनिक को। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। थैंक यू।